खजुराहो में सपा अखिलेश यादव ने की प्रेस वार्ता। सपा सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 2 दिन के लिए मध्य प्रदेश के खजुराहो प्रवास पर है। उन्होंने खजुराहो ललित होटल में प्रेस वार्ता ली। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी भाजपा को हराने का काम करेंगी, वहीं लोकसभा में गठबंधन के साथ रहेंगी। मध्य प्रदेश में लाडली बहनों के साथ हो रहे अत्याचार के बारे में कहा कि सभी प्रदेशों से ज्यादा महिलाओं, छोटी बच्चियों पर अत्याचार मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हो रहे हैं। महिला आरक्षण बिल पर उन्होंने कहा कि भाजपा कहती कुछ है, करती कुछ है। विधानसभा चुनाव में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करनी चाहिए। हमारी पार्टी कम से कम 20% महिलाओं को टिकट देंगी। हम अपने घोषणा पत्र में 6,000 रुपए महिलाओं को देने का एजेंडा रखेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 1% रजिस्ट्री में लिया जाता है, जबकि हमारे उत्तर प्रदेश में फ्री रजिस्ट्री की जाती है। मध्य प्रदेश में बिजली महंगी मिल रही है और सोलर प्लांट से ना जाने किन वीआईपी तारों से दिल्ली भेजी जा रही है। डीजल पेट्रोल महंगा है। मध्य प्रदेश में कर्ज को लेकर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, आखिर सरकार को कर्ज लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी? केंद्र सरकार ने क्यों मुख्यमंत्री की मदद नहीं की है? पहला शब्द के लिए छतरपुर से किशोरी श्रीवास की रिपोर्ट। मैं उनका धन्यवाद, अपने पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मैं नहीं मिल पाया आपसे, आप लोग कल ही जिद कर रहे थे मिलने के लिए, लेकिन कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में लोग होने की वजह से और हमारे पास कोई ऐसा स्थान नहीं था जो आपसे आराम से बैठ कर के बात कर पाते। आपका संदेश मिला था, इसलिए आज आपसे बातचीत करने का मौका मिल रहा है। हमारे बाईं तरफ व्यास जी गौड़ बैठे हैं, आदिवासी समाज और आदिवासी समुदाय के लगातार उनके बीच काम कर रहे हैं। कल के कार्यक्रम के लिए मैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जहां सिरमौर में लक्ष्मण तिवारी जी, पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष और संगठन ने प्रयास किया, एक अच्छी चुनावी सभा का आयोजन हुआ है। पूर्व की तरह समाजवादी पार्टी अपने संगठन, अपनी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं से मिलकर के और उनसे सुझाव लेकर के आने वाले समय में हम लोग किन किन विधानसभाओं में चुनाव लड़ें या किन किन विधानसभाओं पर हम लोग विचार करें, उसको लेकर के बातचीत हुई है। और हमारी उम्मीद है सभी समाजवादियों की कि हम लोगों का पूरा सहयोग रहेगा और इस मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी कैसे हारे उस दिशा में समाजवादी पार्टी काम करेगी। इधर तो समाजवादी पार्टी एक विधायक जीता था और कई जगह हमारे साथियों ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। पहले की जो समाजवादी पार्टी आंदोलन से जो लोग जुड़े हैं उसके बारे में भी आप जानते होंगे। समय समय पर समाजवादी पार्टी ने न केवल खाता खोला है, बल्कि बड़ी संख्या में पार्टी ने विधायक भी जिताए हैं। और कई साथी जो हमारे संगठन में या समाजवादी पार्टी में रहे हैं, वो आज दूसरे दलों में भी किसी न किसी स्थान पर बैठे हैं। अगर मध्य प्रदेश को हम लोग देखें तो कभी हम लोग एक हिस्से से जीत गए, कभी दूसरे हिस्से से जीत गए, कभी यूपी के बॉर्डर के आसपास सीटें जीत गए, लेकिन बहुत बड़ी गुंजाइश है समाजवादी विचारधारा की और लगातार समाजवादियों ने काम किया यहाँ पर। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने इंडिया गठबंधन के साथ काम किया और इंडिया गठबंधन के साथ आए हैं, और हमारी जो स्ट्रेटेजी है, जो रणनीति है, वो पीडीए है। अगर पीडीए को लेकर के मध्य प्रदेश में काम किया जाएगा तो हमें उम्मीद है कि यहाँ भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले न जाने कितने वर्षों से यहाँ पर राज किया है, लेकिन क्या मध्य प्रदेश आगे बढ़ा है? क्या मध्य प्रदेश में खुशहाली आ गई है? और जो अखबारों के विज्ञापन हमें देखने को मिलते हैं, आप तो मध्य प्रदेश में हैं, तो स्वाभाविक है यहाँ पर अखबारों में 2-2 पेज के, 3-3 पेज के विज्ञापन देखे होंगे। टीवी पर तो न्यूज के बाद कोई समय खाली नहीं बचता है जहां पर विज्ञापन ना आ जाता हो। और जहां चुनाव नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी बड़े बड़े विज्ञापन आ रहे हैं। अगर कोई है तो हमारी माताएं बहनें हैं।
देश के आंकड़ों में अगर हम मध्य प्रदेश का स्थान देखें तो सबसे आगे दिखाई देता है मध्य प्रदेश, कि जहां सबसे ज्यादा माताओं, बहनों, बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है। हाल ही की बगल की जो घटना सुनने में आई है 12 साल की बेटी के साथ, कोई आज कल्पना कर सकता है? जो प्रदेश 1 करोड़ 20 लाख बेटी माताएं बहनों को लाडली योजना से जोड़ रहा हो, 1 करोड़ 20 लाख के लगभग, उस प्रदेश में यह हालत हो। और फिर एनसीआरबी का आंकड़ा हमारा नहीं है, कोई समाजवादियों का आंकड़ा दिया हुआ नहीं है, ये तो प्रदेश सरकार से जो आंकड़े जाते हैं दिल्ली में, उन्हीं आंकड़ों के हिसाब से मैं बोल रहा हूं। आप सोचिए, 20 साल लगभग यहां पे सरकार और 10 साल दिल्ली की सरकार ने मिलकर के अगर यहां पे असुरक्षित और असुरक्षा की भावना दी है माताओं बहनों में, तो क्या तरक्की और क्या खुशहाली है। और फिर आरक्षण को पास कर रहे हैं लोकसभा में, और ये कह करके कि ये माताओं बहनों को सम्मान के लिए हम योजना लेकर के आ रहे हैं। बीजेपी के लोग इसको लेकर के धूमधाम से प्रचार कर रहे हैं कि हमने महिला रिजर्वेशन बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास कर दिया है, लेकिन जब सच्चाई देश ने जानी तो न जाने कब ये लागू होगा। लागू जब हो तब लागू हो, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी को जो ये बिल लेकर के आए हैं, कम से कम उन्हें साबित करना चाहिए कि मध्य प्रदेश की जो सूची होगी जिसमें चुनाव लड़ाने के प्रत्याशी होंगे, उसमें कम से कम 33% महिलाएं दिखाई दें, और 33% वो हों जो उनकी कार्यकर्ता हों, उनकी पार्टी के संगठन की माताएं बहनें हों। और अगर ये 33% नहीं देते हैं तो इसका मतलब यह है कि लोकसभा में और राज्यसभा में केवल देश की जनता को धोखा देने के लिए और खासकर माताओं बहनों को धोखा देने के लिए बिल लेकर के आए। अभी जो सूची दिखाई दे रही है, जो भी जारी की है उन्होंने सूची, तो ऐसी सूची तो नहीं है जिसमें 33% महिलाएं दिखाई दे रही हों। लेकिन समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी, जो समाजवादी पार्टी ने पक्ष रखा कि पिछड़े मुसलमान भाई, अल्पसंख्यक, उनकी भी भागीदारी हो, तो समाजवादी पार्टी अपने पार्टी स्तर पर जरूर विचार करेगी कि अगर हमें 20% भी महिलाएं लड़ानी पड़ी तो हम लोग 20% लड़ाने का काम करेंगे। अपना उम्मीदवार बदलेगी क्या? मैंने आपसे क्या कहा, इस विधानसभा में सबसे पहले ओपनिंग का मौका समाजवादी ने दिया था, तो अब विचार करेंगे आगे क्या होना है। अखिलेश जी, मेरा एक सवाल है, अन्य पार्टी से कोई बात हम कह देंगे तो उसको अदरवाइज आप निकालोगे, क्या टिकट कट गई या टिकट बदली, तो हमारे कार्यकर्ताओं को क्यों निराश करना चाहते हैं? सर मेरा सवाल है, अरे भाई नहीं, मैंने आपसे कहा कि तमाम इन्वेस्टमेंट मीट हुई हैं, G20 के बहाने दुनिया के दूसरे देशों को बुलाया गया जिससे कि भारत में माहौल अच्छा हो। आपके मध्य प्रदेश में कई इन्वेस्टमेंट मीट हुई, लेकिन ज़मीन पर कुछ नहीं उतरा। और अगर ज़मीन पर नहीं उतरा है, इसका मतलब ये है कि कारखाना नहीं आया है, और जब कारखाने नहीं आएंगे तो रोजगार नहीं मिलेंगे। अगर आप आउटसोर्स की व्यवस्था रखेंगे तो आपको संविधान के धज्जियां उड़ा करके आप नौकरियां दे रहे हैं। तो समाजवादी सरकार की कोशिश होगी या समाजवादी लोगों की कोशिश होगी कि वो फैसले लिए जाएं जिससे नौकरी और रोजगार को बढ़ावा देने का मौका मिले। और कई एग्जाम्पलरी काम हम लोगों ने यूपी में किए थे, उसके परिणाम ये हुआ कि बड़े पैमाने पे नौजवानों को नौकरी भी मिली और रोजगार भी मिला। इंडिया का मेरा सवाल है, की बात देशों में कांग्रेस की सरकार है, अन्य संगठनों की सरकार है, तो वहां पर क्यों नहीं जाति जनगणना चालू करवाई जा रही है? मेरे पत्रकार साथी, आजकल तो सब कुछ यूट्यूब पर पड़ा होगा। एक समय लोकसभा में था जिस समय नेताजी, शरद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और दक्षिण भारत के सभी नेताओं ने कांग्रेस पार्टी से यही कहा था कि जाति जनगणना कराई जाए, लेकिन उस समय नहीं कराई गई थी। और ये तो सबसे बड़ा चमत्कार है कि अब कांग्रेस भी इस पक्ष में आ गई है। तो ये तो खुशी की बात है कि बहुत सारे लोग अब जाति जनगणना चाहते हैं। देश की ज्यादातर आबादी जनगणना चाहती है जात के आधार पर, जिससे हम पॉलिसी बना सकें, जिससे उन लोगों को मदद कर सकें। तो हम इस पक्ष में हैं और इसकी लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे। जब बिहार में
किसी भी समुदाय, किसी भी जाति धर्म को इस तरीके की भाषा इस्तेमाल कर सकें, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ऐसे लोगों को लिए पूरी पाबंदी लगनी चाहिए। जीवन भर ऐसे लोग चुनाव लड़ पाए। क्या भारत नाम नहीं होना चाहिए इंडिया का? अरे हम तो कह रहे तुम क्या करे भाई, भारत किसने मना किया? जब नेताजी ने विधानसभा में ये प्रस्ताव पास किया था, ये भारतीय जनता पार्टी वॉकआउट क्यों कर गई थी? ये इंडिया से घबरा करके भारत भारत बोलने लगे। नेताजी और बाबूलाल गौड़ ने 2007 मुझे याद है, मुझे याद है। क्यों लगते हैं? ये देर इसलिए लग रही है कि बीजेपी की नीयत साफ नहीं है, और नीयत साफ हो तो आदिवासियों का भी पूरा हक मिल जाएगा, बजट भी पूरा मिल जाएगा। और जब $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो मतलब 1000-2000 करोड़ रुपए नहीं खर्च कर पाएंगे। इस खर्च कर दे जिससे कि पानी और आदिवासियों का सम्मान हो। भारत गठबंधन के तहत अच्छा काम करेगी मध्य प्रदेश में, इससे भी बेहतर काम करेगी। फिलहाल समाजवादी पार्टी काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी कैसे हारे? भारत गठबंधन लोकसभा में ऐसे लोगों ने जिन्होंने इतनी घटना की है, ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और फास्ट ट्रैक पर कार्रवाई होनी चाहिए। और सरकार को ऐसे इंतजाम करना चाहिए कि कहीं भी हमारी बहन बेटी के साथ इस तरह का व्यवहार भविष्य में न हो। भारत गठबंधन के साथ लोकसभा चुनाव में क्या यूपी में भी चुनाव लड़ेंगे एक साथ मिलकर या अलग से लड़ेंगे? यूपी में तो लड़ेंगे हम लोग भारत गठबंधन के साथ।